Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. अब यहाँ हम लोग देखते हैं सामाजिक संरचना की विशेषताएं। पहला क्या है? सामाजिक संरचना समाज के बाह्य स्वरूप का बोध कराती है। जब हम किसी भी संरचना की बात करते हैं, जैसे शरीर का ही अगर एग्जाम्पल लें, शरीर के आँख, नाक, कान, हाथ, पैर इत्यादि जब क्या होता है व्यवस्थित क्रम में जुड़ जाते हैं तो एक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं जो कि हमें बाहरी रूप से दिखता है। हम इसके इंटरनल व्यवस्था को, इंटरनल जो अंदर के जो पार्ट्स हैं या अंदर की जो संरचना है उसको हम नहीं देख पाते हैं। उसी तरह से समाज में भी क्या है, जब समाज की इकाइयां व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से जुड़ती हैं, अपने अपने स्थान पर स्थायित्व तो उनका होता है, इससे जो संरचना बन के आती है उससे सिर्फ हम बाह्य स्वरूप को ही देख पाते हैं। दूसरा इसका क्या है, सामाजिक संरचना अखंड व्यवस्था नहीं है, अर्थात यह कोई एक ऐसी संरचना नहीं है जो सिर्फ किसी एक चीज से बनी है, यह विभिन्न इकाइयों से, विभिन्न तत्वों से मिलकर बनी है। इसलिए क्या है, यह कई खंडों से मिलकर बनी है, इसलिए यह अखंड नहीं है। जैसे परिवार, धर्म, राजनीति, आर्थिक इत्यादि कई खंड हैं जिनसे जुड़ के सामाजिक संरचना बनी है, इसलिए यह क्या है, एक अखंड व्यवस्था नहीं है, कई खंड खंड के जुड़ने से यह व्यवस्था बनी है, तो इसलिए यह क्या है, अखंड व्यवस्था नहीं है। तीसरा है अंतः संबंधित इकाइयों की एक व्यवस्था है। अंतः संबंधित इकाइयां, जैसे जो अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा कि शरीर है, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर इत्यादि जो चीजें हैं वो क्या है, एक दूसरे से संबंधित हैं। किसी भी संरचना की बात करें, जैसे अगर एग्जाम्पल एक घड़ी ले ले तो घड़ी की जितनी जो उसके पार्ट्स हैं, अगर उनका जो अरेंजमेंट है वो अपने जगह पर व्यवस्थित रूप से जब उनका अरेंजमेंट हो जाता है, एक एक इकाई का, एक एक यूनिट का, तब जाके एक घड़ी का सांचा तैयार होता है, एक पैटर्न तैयार होता है। तो उसी तरह से सामाजिक संरचना भी क्या है, जो इसकी इकाइयां हैं वो क्या है, संबंधित होती हैं और व्यवस्थित रूप से संबंधित होती है। तीसरा देखें, चौथा है अपेक्षाकृत एक अस्थायी अवधारणा है। तो इसमें यह कहने का तात्पर्य है कि सामाजिक संरचना क्या है, यह मुख्य रूप से अस्थायी होती है। छोटे मोटे परिवर्तन से सामाजिक संरचना नहीं बदलती है, क्योंकि इसकी जो इकाइयां हैं वो अस्थायी होती हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल ले कि हमारे शरीर के आंख, नाक, कान, मुंह इत्यादि ये सारी चीजें हैं, हाथ, पैर, तो अगर इनकी जगह बदल दी जाए, अगर हाथ के पैर जगह पे पैर, पैर के जगह पे हाथ, आंख के जगह पे कान, कान के जगह पे नाक इत्यादि, अगर इस तरह से चीजें बदल दी जाए, जिनकी जो जगह है उनको बदल दिया जाए, तो क्या यह एक विकृति हो जाएगी, यह तब एक संरचना नहीं रह जाएगी, यह एक विकृति आकार हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है, इकाइयां अस्थायी होती हैं। उसी तरह से हमारे समाज में भी इकाइयां अस्थायी होती हैं। जो परिवार का कार्य है, जो परिवार की जो जगह है, जो धर्म की जगह है, जो राजनीति की जगह है, वो अपनी अपनी जगह पर अपना कार्य करती हुई और अपने अपने जगह पर अस्थायी होती हैं। तो दूसरा क्या कहता है कि परस्पर संबंधों में स्थिरता होती है, जो जैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, हर अंग एक दूसरे से संबंधित है, अपने अपने जगह पर स्थिर रहते हुए इनके संबंधों में भी स्थिरता है। तो उसी तरह से समाज में भी जो सामाजिक इकाइयां हैं, परिवार, धर्म, नातेदारी, जाति, चर्च, विवाह इत्यादि, ये सारी जो इकाइयां हैं वो सब क्या है, अपने अपने स्थान पर एक दूसरे से संबंधित है और इनका संबंध भी स्थिरता लिए हुए है। तो इसका क्या है, यह एक अस्थायी अवधारणा है। नेक्स्ट देखें, यह अमूर्त होती है। कुछ समाजशास्त्री, कुछ विद्वान जो है, मैकआइवर, पार्सन्स इत्यादि कुछ विद्वान इसे एक अमूर्त संरचना मानते हैं, अमूर्त मानते हैं, क्योंकि सामाजिक संरचना का जो निर्माण है, अभी हम लोगों ने देखा परिभाषा में कि यह संस्थाओं से, आपको संबंधों से इत्यादि से निर्माण होता है, जो कि अमूर्त है। जिस तरह समाज में सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है, उसी तरह से सामाजिक संरचना भी क्या है, अमूर्त है, जिसे हम देख नहीं सकते। लेकिन याद रखिएगा, रेडक्लिफ ब्राउन का इसमें नाम आता है, वो सामाजिक संरचना को मूर्त मानते हैं। यह ऑब्जेक्टिव है, यह बार बार पूछता है कि मूर्त मानते हैं, क्योंकि यह सामाजिक संरचना की इकाई को, व्यक्ति को मानते हैं। सामाजिक संरचना की इकाई व्यक्ति को मानते हैं, इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति को देखा जा सकता है, मूर्त है, इसलिए ये सामाजिक संरचना को मूर्त मानते हैं। इसमें रेडक्लिफ ब्राउन का नाम आता है। नेक्स्ट, सामाजिक संरचना का निर्माण अनेक उप संरचनाओं से होता है। जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में लंग्स की अलग संरचना है, किडनी की अलग संरचना है, हार्ट का अलग स्ट्रक्चर है, हर चीज का एक अलग अपना एक स्ट्रक्चर है, उनका अलग फंक्शन है, और वो सारी संरचनाएं मिलकर
एक शरीर की संरचना का निर्माण करती हैं। तो उसी तरह से हमारे समाज में भी कई संरचनाएं होती हैं, जैसे आर्थिक, राजनीतिक, आपको सांस्कृतिक इत्यादि कई संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम उप संरचना कहते हैं, और ये सभी मिलकर समाज की संरचना का निर्माण करती है। तो इस तरह से इसका निर्माण अनेक उप संरचनाओं से होता है। सामाजिक संरचना क्या है? स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है। हर समाज की संरचना अलग अलग होती है। जो यहाँ के समाज की सामाजिक संरचना है, दूसरे जगह की जो सामाजिक संरचना है वो क्या है, एक दूसरे से भिन्न होती है। यह ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी सांस्कृतिक है, राजनीतिक, भौगोलिक इत्यादि इन सब चीजों का प्रभाव पड़ता है समाज पर, और इसी कारण एक जगह की सामाजिक संरचना दूसरे जगह की सामाजिक संरचना से भिन्न होती है, जो स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है। जैसे इसमें संस्कृति हो गई, भौगोलिक कारण हो जाता है, राजनीतिक कारण हो जाता है, इत्यादि कई कारणों के कारण यह स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होते रहती है। नेक्स्ट देखें, सामाजिक संरचना में प्रत्येक इकाई का एक पूर्व निश्चित स्थान एवं पद होता है। अगर शरीर की बनावट की बात करें तो अगर आंख, नाक, कान, हाथ, मुंह, पैर इत्यादि अगर अपने जगह पर नहीं रहेंगे तो क्या है, हम इसे संरचना नहीं कहेंगे, यह एक विकृत रूप हो जाएगा। तो उसी तरह से समाज की जो इकाइयां हैं वो क्या है, अपने पूर्व निश्चित स्थान एवं पद होता है। हर इकाई का एक निश्चित स्थान होता है। जो परिवार का स्थान है परिवार का है, जो धर्म का स्थान है धर्म का है, चर्च का स्थान चर्च का है, आपको विवाह का स्थान विवाह का है। तो ये क्या है, हर इकाई का एक निश्चित स्थान और पद होता है जो कि अपनी जगह पर अस्थायी होते हैं। नेक्स्ट, सामाजिक संरचना में सामाजिक प्रक्रियाएं भी महत्वपूर्ण हैं। सामाजिक प्रक्रियाएं जैसे आपका समायोजन, प्रतिस्पर्धा, सात्मीकरण, एकीकरण, सहयोग इत्यादि, ये क्या है, सामाजिक प्रक्रियाएं हैं। इन सब से बहुत ज्यादा सामाजिक संरचना प्रभावित होती है। तो इसलिए क्या है, समाज की सामाजिक प्रक्रियाएं भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक संरचना क्या है, एक क्रमबद्धता है, व्यवस्था नहीं है। यह क्या करे, व्यवस्था नहीं है, अर्थात कौन सी इकाई, कौन सा अंग क्या कार्य करती है, उसका क्या रोल है सामाजिक संरचना में, हमें इससे कोई मतलब नहीं होता है। सामाजिक संरचना के अंतर्गत हम सिर्फ उसके क्रमबद्धता को, उसके पैटर्न को समझते हैं कि यह कैसे जुड़ा हुआ है, किस तरह से ये एक दूसरे से संबंधित है, न कि हम ये देखते हैं कि ये किस तरह से कार्य कर रहे हैं। तो यह क्या है, एक क्रमबद्धता है, व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट है, सामाजिक संरचना में विघटन के भी तत्व पाए जाते हैं। दुर्खीम और मर्टन को देखें यहाँ एग्जाम्पल में, दुर्खीम और मर्टन आते हैं। वे कहते हैं कि सामाजिक संरचना में क्या है, विघटन के भी तत्व पाए जाते हैं। कोई भी ऐसी सामाजिक संरचना नहीं है जो पूर्ण रूप से सही हो या पूर्ण रूप से एकदम 100% वो सही हो, उसमें जरूर कुछ ना कुछ कमी होती है, जिससे क्या है, सामाजिक संरचना विघटन का भी कभी कभी कार्य करती है। इसमें मुख्य रूप से इसकी व्याख्या दुर्खीम और मर्टन महोदय करते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने सामाजिक संरचना की विशेषताओं को देखा। इससे और क्लियर हो जाएगा कि सामाजिक संरचना किसे कहते हैं और सामाजिक संरचना क्या है। नेक्स्ट अब यहाँ देखते हैं सामाजिक संरचना के प्रमुख रूप। कौन कौन से सामाजिक संरचना के प्रमुख रूप हैं, ये इसके बारे में चर्चा कौन करता है, पार्सन्स महोदय करते हैं। पार्सन्स महोदय सामाजिक संरचना को 4 भागों में बांटते हैं, 4 तरीके से लिखते हैं। किसके आधार पे, सामाजिक मूल्यों के आधार पे सामाजिक संरचना को वो 4 तरीके से देखते हैं। पहला देखते हैं क्या, सामाजिक सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान। पहला ये क्या कहते हैं, सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान। ऐसे प्रतिमान, ऐसा पैटर्न जो सार्वभौमिक मतलब सभी जगह उसकी वैलिडिटी हो, सभी लोग उसको मानते हो, और प्रदत्त जो ऑलरेडी समाज से उसे प्राप्त होता है। इस तरह के पैटर्न को वो क्या कहते हैं, सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान। चलिए इनकी भाषा में देखें। कुछ समाज ऐसे हैं जिनके प्रदत्त प्रतिमानों को सार्वजनिक रूप से, जो उन्हें उस सोसाइटी से मिला हुआ है, ऑलरेडी उस सोसाइटी से उन्हें मिलता है, जो सार्वजनिक रूप से सभी के द्वारा स्वीकार किया जाता है। ऐसे समाजों में परंपरागत आदर्शों एवं कर्तव्यों की ओर झुकाव पाया जाता है। ऐसा समाज कहाँ है, परंपरागत समाजों में ऐसा मिलता है, उनके आदर्श, उनके कर्तव्यों की ओर उनका झुकाव होता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, हमारे यहाँ जाति व्यवस्था है, तो ये क्या है, प्रदत्त है,
और सार्वभौमिकता है, इसको सभी लोग हमारे सोसाइटी में एक्सेप्ट करते हैं। तो ये क्या है, सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान का एक एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट दूसरा देखिए, सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान। नाम से ही क्लियर है, सार्वभौमिक मतलब सभी के द्वारा एक्सेप्टेबल हो, सभी जगह पाया जाता हो। अर्जित, अर्जित मतलब जो हमने स्वयं से, अपने प्रयत्नों से, अपने गुणों से जो अर्जित किया है, वैसे पैटर्न जो सार्वभौमिक और अर्जित हो, वैसे पैटर्न को सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान कहेंगे। तो इसके भाषा में देखें, इस प्रकार के प्रतिमानों में व्यक्ति के प्रयत्नों, इस प्रकार का ये जो प्रतिमान है, जो पैटर्न है, इसमें क्या होता है, व्यक्ति के प्रयत्नों एवं गुणों द्वारा, व्यक्ति के स्वयं का जो प्रयत्न है उसके गुण द्वारा प्राप्त पदों को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है। सार्वभौमिक रूप से यह क्या होता है, सभी के द्वारा, सब समाज में सभी जगह ये क्या है, एक्सेप्टेबल होता है। जैसे पूंजीवादी समाजों में पूंजी के संचय एवं अर्जन को महत्व दिया जाता है। जैसे जो आजकल पूंजीवादी समाज चल रहा है, पूंजीवादी समाज में क्या है, अगर आप अपने पैसे को, अपने धन को संचय करते हैं तो यह कोई बुरी बात नहीं मानी जाती है, यह सभी जगह एक्सेप्टेबल है। वर्ग व्यवस्था इस प्रकार के समाजों की व्यवस्था है। इस तरह के पूंजीवादी व्यवस्था में क्या है, वर्ग व्यवस्था पाई जाती है, यह सभी जगह पाई जाती है, सार्वभौमिकता है। तो इस तरह के प्रतिमान को, इस तरह के पैटर्न को सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ अब तीसरे नंबर पे आता है विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान। इस प्रकार के प्रतिमान रक्त संबंध व स्थानीय समुदायों पर आधारित होते हैं, अर्थात यह छोटे जगहों या छोटे समूहों या जो समुदाय हैं, स्थानीय लोगों द्वारा ही, या अर्थात यह विशिष्ट होता है, विशेष समूह या विशेष स्थान या विशेष जगह पर आधारित होता है। सामाजिक संगठन को बनाए रखने के लिए नैतिकता एवं प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किसी न किसी कार्य को करना आवश्यक माना जाता है। सामाजिक संगठन को बनाए रखने के लिए समाज में जो उस समूह के, उस समुदाय की जो कार्य है उसको हर व्यक्ति को करना आवश्यक माना जाता है। जैसे एग्जाम्पल में है स्पेन का समाज। नेक्स्ट चौथा नंबर है ये विशिष्ट अर्जित प्रतिमान, अर्थात किसी विशेष समूह के, किसी विशेष समुदाय के, किसी विशेष स्थान के अर्जित मतलब अपने गुणों द्वारा प्राप्त प्रतिमान होता है, पैटर्न, उसी के आधार पर जो सामाजिक संरचना का एक रूप है उन्होंने बताया है। ये किस प्रकार के मूल्य सार्वभौमिक के स्थान पर विशिष्ट मूल्यों पर अधिक जोर देते हैं। ऐसे मूल्य जो समाज में सभी जगह पाए जाते हैं, वो ऐसी बात नहीं है, यहाँ सिर्फ क्या है, विशिष्ट स्थान मतलब विशेष जो जगह है, कोई पार्टिकुलर जगह, कोई पार्टिकुलर समुदाय, कोई पार्टिकुलर समूह के जो मूल्य हैं उन पर जोर दिया जाता है। जैसे है कि परिवार, गोत्र एवं वंश का महत्व भारत एवं चीन में अधिक पाया जाता है। हमारे यहाँ परिवार को, गोत्र को, वंश को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। अंतर्विवाही है, यहाँ बहुत हम इस पर ध्यान देते हैं इन सब चीजों को। तो ये क्या है, ये सारे महत्व क्या है, भारत और चीन में पाए जाते हैं। तो इस तरह से पार्सन्स महोदय ने सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए 4 तरह के पैटर्न की उन्होंने बात की है। सामाजिक संरचना के 4 पैटर्न बताए हैं। सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान, सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान, विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान, विशिष्ट अर्जित प्रतिमान। तो यहाँ हम लोगों ने सामाजिक संरचना से संबंधित सामाजिक संरचना की क्या विशेषताएं हैं, सामाजिक संरचना कैसे बनती है और सामाजिक संरचना के क्या क्या रूप हैं इत्यादि, इन सब चीजों को हम लोगों ने विस्तृत रूप से देखा। आई थिंक यह आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, सबसे पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon.